हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको पता है कि आज का हमारा वीडियो है कि हम फादर का नेम चेंज कैसे करें, करेक्शन कैसे करें पैन कार्ड में। दोस्तों, सिंपली जो है मैंने अपने फादर का फादर नेम करेक्शन करवाया था और वो मेरा हो चुका है। प्रोसेस क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत सारे प्रोसेस हैं, लेकिन मैंने सब जो है ट्राई किया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा बहुत ही मुश्किल से बन पाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले मेरे पिता का नाम था साफ़र अली, अब है साफ़र मियाँ। हमने डीओबी भी चेंज करा दिया है। पहले था 1/1/1969, अब 17/3/69 है। ये ई पैन हमारे जो है जीमेल में आ चुका है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आपको भी मैं वो प्रोसेस बताऊँ। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ और प्रोसेस को बतलाऊँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यार, सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में कोई जो है पैसा नहीं लगता। अगर आप करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा। दोस्तों, सिंपली क्या करना है कि करेक्शन करवाने के लिए या तो हम मर्द के लिए करवा रहे हैं, यानी कि किसी लड़के के लिए करवा रहे हैं, या फिर ये कि अगर हम जो है औरत के लिए करवा रहे हैं। दो प्रोसेस है। अगर आप मर्द के लिए करा रहे हैं तो सिंपली आप जो है करना क्या है कि सबसे पहले आप पोर्टल खोल लें। वहाँ पे पोर्टल खोलेंगे, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, पैन कार्ड या ऑनलाइन पैन कार्ड या फिर NSDL डायरेक्ट, इसके पोर्टल यानी वेबसाइट को आप जो है सर्च कर सकते हैं। सिंपली जब वो है आप यहाँ लिख ले पैन कार्ड ऑनलाइन, यहाँ पे NSDL का पोर्टल खुलकर आ जाएगा। आप इस वेबसाइट में विज़िट करें और विज़िट करने के बाद जो है आप सिंपली जो है इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि अप्लाई ऑनलाइन, इसमें जो है आप यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और एक टोकन जनरेट करना होगा, उसके बाद जो आप प्रोसेस कर सकते हैं। इसी में कैटेगरी है कि आप इंडिविजुअल बना रहे हैं या फिर कंपनी के लिए बना रहे हैं, या फिर जो एप्लीकेंट टैब भी है कि आप करेक्शन करवा रहे हैं, चेंज करवा रहे हैं, या न्यू है या फॉरनर है, वो सब के लिए है। रजिस्टर्ड यूज़र एक है वहाँ से आप जो सिंपली अगर आपका टोकन जनरेट हुआ था और उससे आपने सेव ड्राफ्ट किया हुआ था तो आप उसी से फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। सिंपली ये प्रोसेस आपको मालूम ही होगा अगर आप जो है पैन कार्ड अप्लाई करते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपने अपना पैन कार्ड अप्लाई कर दिया है फादर के नेम चेंज के लिए, और सिंपली आपने आधार कार्ड या फिर जो है पैन कार्ड का कॉपी लगा दिया था। लेकिन होता यह है कि जब हम स्टेटस चेक करते हैं और जब देखते हैं तो हमें यहाँ स्टेटस चेक करने के बाद हमें यहाँ 2-3-4 दिन बाद लिखा हुआ आता है कि आपका डिटेल जो था वो आपने जो पहले इनकम टैक्स को प्रोवाइड किया था उससे मैच नहीं खा रहा है, आपको डिस्क्रिपेंसी इशू आ गया है। तो दोस्तों, इस सूरत में हम क्या करें? हम बिल्कुल जो है सोचने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, बिल्कुल आसान है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप मर्द के लिए बना रहे हैं तो एक बात याद रखें कि अगर उनका फादर नेम चेंज पहले से गलत था, जैसे कि मेरे पिता ने अदर डॉक्यूमेंट में सही है लेकिन पैन कार्ड में गलत था, साफ़र मियाँ असल है लेकिन अली था, तो जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है कि एक आवेदन पत्र लिखना है आयकर विभाग के पास, और उसमें यह दर्शाना है कि पिता का नाम ये है और दीगर डॉक्यूमेंट्स में यही है लेकिन पैन कार्ड में ये है, जिसके कारण दिक्कत हो रही है या कामों में जो है ज़रूरत है, तो आप इसे चेंज कर दें या इसे बदल दें। तो ये सिंपली लिखने के बाद जिस डॉक्यूमेंट में फादर का नाम सही शो हो रहा है उस डॉक्यूमेंट के साथ लगाकर आप जो है आयकर विभाग वाले के एड्रेस पर भेज दें, यानी पैन कार्ड का जो ऑफिस है वहाँ पे आप भेज दें, वहाँ बाय कोरियर या बाय पोस्ट भेज दें। तो इससे ये होगा कि वो हफ्ता से 10 दिन तक बनकर आ जाएगा। अगर आपने अपना ईमेल आईडी भी दिया है तो आपके ईमेल पर भी ई पैन आ जाएगा। दोस्तों, लेकिन अगर आप जो है किसी महिला का बनवा रहे हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। दिक्कत उस वक्त आएगी जबकि खास करके अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनके पास कोई ऐसा मार्कशीट या डॉक्यूमेंट नहीं है जिनके कारण जो है उनका जो है पैन कार्ड चेंज हो जाए, क्योंकि पैन कार्ड में फादर का नाम शो होता है, तो इससे दिक्कत उनको हो सकती है। तो उनके लिए क्या करना है दोस्तों, तो उनके लिए जो है अनेक्शर ये फॉर्म फिलअप कराना होगा। अब देखिए, ये मैंने जो है जब करेक्शन किया और मैंने साथ में भेजा अपने फादर के लिए, तो सिंपली जो है उनका जो है ई पैन बनकर आ चुका है।
लेकिन चूंकि फिजिकल पैन कार्ड नहीं आया तो वो अभी अंडर प्रोसेस बतला रहा है। लेकिन अगर महिला के लिए बना रहे हैं तो आप अनेक्षरी आपको भरना होगा इस सूरत में जबकि कोई अदर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो दोस्तों अनेक्षरी भरने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको गवर्नमेंट ऑफिसर से गैजेट करवाना होगा, उनका स्टाम्प लगेगा और उनकी ऑफिशियल आईडी, ये जो है बिल्कुल ही ज़रूरी है। ऑफिशियल आईडी के बिना जो है कोई चारा नहीं है। तो दोस्तों आप जो है सिंपली जब आपने कर दिया और आपका काम हो गया तो आप जो है फिर चेक कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मेरा ई पैन तो आ गया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर प्रोसेस है, अभी आपका काम चल रहा है। सिंपली मैंने वही प्रोसेस अपनाया था, ये हमारा ई पैन आ चुका है। तो दोस्तों बिल्कुल घबराने की बात नहीं, बिल्कुल अफरा तफरी करने की बात नहीं। अगर आप किसी ऐसी महिला के बना रहे हैं जिनका कोई अदर डॉक्यूमेंट में फादर का नाम शो नहीं हो रहा है, तो आप गेजेटेड ऑफिसर से आप बात करें, उनसे कांटेक्ट करें और उनको बतलाएं अपने परेशानी। ये मत सोचे कि वो करेंगे कि या नहीं, उनको डेफिनेटली ही करना ही है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि न्यू पैन कार्ड अप्लाई कैसे करें, वो भी अपने मोबाइल या लैपटॉप से, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए